S.C. Verma, some mechanical properties of matter का numerical 20. The lower end of the capillary tube is immersed in mercury. The level of mercury in the tube is found to be 2 cm below the outer level. If the same tube is immersed in water, up to what height will the water rise in capillary? तो यहाँ पे एक कंटेनर लिया, इसमें मर्क्यूरी ले लिया और एक मर्क्यूरी इमर्स की, तो वो मर्क्यूरी की लेवल 2 मीटर से नीचे जा रही है, इस मर्क्यूरी लेवल से नीचे 2 सेंटीमीटर जा रही है। अब वही कैपिलरी ट्यूब अगर पानी में, वाटर में यहाँ पे इमर्स करते हैं तो उसकी राइज बढ़ेगी, तो कितनी राइज होगी ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो व्हाट वुड बी द राइज इन वाटर लेवल इनसाइड द मर्क्यूरी। तो ये जो राइज और फॉल होता है लिक्विड का व्हेन कैपिलरी इज इमर्स्ड इन लिक्विड, तो H इज इक्वल टू, हमने 19 न्यूमेरिकल में से डिराइव किया है, वो H होता है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g। अब यहाँ पे राइज और फॉल के लिए सेम इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे जो मर्क्यूरी है उसकी फॉल हो रही है, तो मर्क्यूरी के लिए इक्वेशन लिखेंगे हम 2 सरफेस टेंशन, T मतलब सरफेस टेंशन ऑफ ए मर्क्यूरी, मतलब है Hg, तो ये सरफेस टेंशन मर्क्यूरी का, कॉस और थीटा जो होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो डिपेंड होगा कि लिक्विड कौन सा है और वो सॉलिड मटेरियल कौन सा है। तो वो ग्लास, मर्क्यूरी ग्लास की होगी, तो ये मर्क्यूरी के साथ मर्क्यूरी जो एंगल बनाएगी यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो होगा थीटा डिवाइडेड बाय वो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस, तो दोनों जगह पे सेम है तो r सेम आएगा। डेंसिटी यहाँ पे मर्क्यूरी होगी, g ग्रेविटी सेम होगी। अब वही राइज, ये फॉल ऑफ मर्क्यूरी हुआ, तो ये माइनस साइन दे सकते हैं यहाँ पे। अब राइज इन लिक्विड लेवल वो कितना होगा 2 सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कॉस एंगल ऑफ थीटा वाटर के साथ वो कैपिलरी ट्यूब का, मतलब ग्लास की होगी तो ग्लास का। अब ये r रो वाटर का और g, तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है और इसकी फाइंड करनी है, दोनों का कंपेयर करना है। तो इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2, दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं, तो ये इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 मतलब राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब टू द फॉल ऑफ मर्क्यूरी इन कैपिलरी ट्यूब, ये कितना आएगा दोनों का रेशो। तो H वाटर मतलब A, तो ये 2TW cos ऑफ थीटा वाटर का डिवाइडेड बाय R रो डेंसिटी, और डिवाइडेड बाय मतलब उल्टा करके रिवर्स करके उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा R डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू G डिवाइडेड बाय ये 2T मर्क्यूरी का cos थीटा मर्क्यूरी का। तो ये G के लिए कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा और R भी सेम होने के कारण कैंसिल होगा। तो ये रेशो कितना आएगा, ये रेशो हाइट ऑफ वाटर फाइंड करनी है, मर्क्यूरी की हमें कहा है कि 2 सेंटीमीटर नीचे जा रही है, इज इक्वल टू ए सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इंटू कॉस थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाटर के साथ, कॉस थीटा मर्क्यूरी के साथ, और ए डेंसिटी मर्क्यूरी की, डेंसिटी वाटर की। तो ये गिवन है, वैल्यू पुट करनी है, तो HWA -2 इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। अब इस क्वेश्चन में कुछ डेटा तो दिया नहीं, लेकिन लास्ट न्यूमेरिकल में सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड वाटर वो हमने देखा था और लिखा था 7.5 इंटू 10⁻², मतलब इसे लिखा था 0.075। मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन वो भी ये 19 न्यूमेरिकल में, 18 न्यूमेरिकल में मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन दिया था, वो था 465। एंगल ऑफ कांटेक्ट प्योर वाटर के लिए ये भी न्यूमेरिकल किया, तो प्योर वाटर के लिए थीटा 0 लिया था, तो cos थीटा ये 1 आएगा। और यहाँ पे मर्क्यूरी का एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्लास के साथ वो लिखा था 135 cos 135। तो ये cos 135 ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ये वैल्यू आने वाली है, तो cos 135 इसे लिखेंगे हम cos 90 + 45, मतलब ये आएगा sin 45। sin 40 की वैल्यू 1/√2,
तो इसकी वैल्यू 1/√2, ये √2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा √2। और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी वो तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए वहां से इसकी वैल्यू लेंगे तो A13600 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर ये आती है 1000। तो ये 2 जीरो यहाँ पे चले जाएंगे और ये 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल भी निकल जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 5 जा और ये 15 5 जा 40, 50 5 जा और 15 3 जा 45, 1 बचा तो ये 31। इसकी वैल्यू लेंगे यहाँ पे 1.414। अब 31 इसे डिवाइड करेगा तो ये 136 डिवाइडेड बाय 31 तो 31 4 जा तो ये 2 और ये 1 डेसिमल दे दिया तो ये 3 1 जा 3 3 3 जा 9 ये 7 तो ये इतना आएगा। तो इससे फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन तो ये 1.414 इंटू ये 4.38 इनका मल्टीप्लिकेशन। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसने इसे डिवाइड किया तो ये 4.387 आया। 4.387 को अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं ये 5 टू द 10 होगा और ये 10 5 टू द 10 और ये 10 इसे डिवाइड होगा इसके साथ चला जाएगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1.414। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते तो ये आ रहा है ये 6.2। तो वाटर की राइज कितनी होगी तो 6.2 सेंटीमीटर। बुक में जो आंसर आया है वो आंसर 2 आ रहा है। तो यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे तो ये इसकी वैल्यू जो करेक्ट नहीं होगी, इसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं होगी, इसके कारण होगा